वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं, गाइडेंस अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक्स भी दे सकते हैं, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी वीडियोस के नीचे डाल सकते हैं। गाइस आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर अगले कुछ घंटों में, और आपके पर्सन का क्या मैसेज होगा आज हम वो भी चेक करेंगे। ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं जो मैंने खुद लिखे हैं आपके लिए, तो वो भी आज चेक करेंगे। तो गाइज़ मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके रखा है ताकि समय की जो वेस्टेज है वो ना हो और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले। दूसरी बात, जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं टॉक थ्रू टैरो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर कोई टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्ट रखता हो, भविष्य में खुद एक टैरो कार्ड रीडर बन के लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहता हो, तो आप लोग भी टैरो की सारी डिटेल्स मुझसे प्राप्त कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर जाके। मैं एक प्रोफेशनल सर्टिफाइड टैरो रीडर हूँ और मैं ऑनलाइन क्लासेस भी दे रही हूँ टैरो के ऊपर, तो वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। चलिए वापस आते हैं आज की वीडियो पर, जिसका टाइटल मैंने आपको बता दिया कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं अगले कुछ घंटों में और क्या हैं उनके मैसेजेस आपके लिए। तो ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है सभी साइंस के लिए, मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि टैरो जो है वो एनर्जीज़ के ऊपर काम करता है। क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं, डिवाइन मैस्कुलिन की हों या डिवाइन फेमिनिन की हों, तो आपने इन चीज़ों को देखना है कि आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट होती है या नहीं। तो सबसे पहले कार्ड्स में जो निकली है चीज़ वो ये है कि काफ़ी सारे लोग रिसेंटली किसी भी तरह के सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। ये सेपरेशन हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ इशारा कर रहा हो, या अगर आप पास्ट में स्पिरिचुअल नहीं थे, आपका स्पिरिचुअलिटी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, आप बहुत ही ज़्यादा लाइफ को सिर्फ मटेरियलिस्टिक सोच को लेकर चलते थे, दुनियावी या मोह माया की चीज़ों में फंसे थे। वैसे तो सारे ही आज के टाइम में, कलयुग के टाइम में इन सभी चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर आपको रिसेंटली एंजल नंबर्स दिख रहे हों या फिर कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से, तो ये सारी एनर्जीज़ इशारा करती हैं कि आप लोग एक स्पिरिचुअल अवेकन होने जा रहे हो। आप लोगों की जो एक अंदर एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन की और डिवाइन फेमिनिन की, उसमें कहीं ना कहीं बैलेंस आने जा रहा है। तो आपके पार्टनर की लाइफ में भी कार्ड्स में देखकर मुझे ये लग रहा है जो एक दूसरे के साथ सेपरेशन का दौर आया है वो इसी प्रोसेस को फोकस में लाने के लिए आया है। ऐसी फीलिंग आपके पार्टनर की भी है। ये इंसान भी बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा है कि ये चेंजेस उनकी लाइफ में कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर को भी एंजल नंबर्स दिखते हों, आपके पार्टनर भी एस्ट्रो साइंस या एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टैरो कार्ड रीडिंग या किसी भी तरह की मिस्टिसिज्म जो चीज़ें हैं जो इनको बहुत ही ज़्यादा एक्साइट कर रही हैं और आपके पार्टनर को अवेकन करने में लगी हैं, तो आपके पार्टनर भी यही महसूस कर रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है हमारे रिलेशनशिप में। तो गाइज़ यहाँ पर जो मुझे दिखाई देता है, ये इंसान प्रेजेंटली बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, किसी भी तरह की फ्रस्ट्रेशन है, बात नहीं हो रही वो भी हो सकता है, कोई करियर में लॉस हो वो भी हो सकता है, और अगर करियर में लॉस नहीं है तो किसी तरह का स्ट्रगल या किसी तरह का चैलेंज बना हुआ है इनकी लाइफ में, फाइनेंसेस को लेकर, लाइफ के गोल्स को लेकर और रिलेशनशिप्स को लेकर। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर आपसे बताना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में रहने के बावजूद ये इंसान थोड़ा ईगोइस्टिक है, एटीट्यूड में रहते हैं
और अपनी बात को क्लियर कट बोल देते हैं, चाहे ये उनकी बात आपको सही लगे ना लगे। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही स्नीकी हैं। बातों को हाइड रखना, चीज़ों को सही तरह से एक्सप्रेस ना करना, और अगर आप उनसे किसी भी तरह की कोई फाइनल कमिटमेंट के लिए हाथ आगे बढ़ाते हो तो ये इंसान आपको कहीं ना कहीं इग्नोर कर देता है किसी भी वजह से। यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो केवल एक सिचुएशन ही एक इंसान की लाइफ के पैटर्न से मैच नहीं करेगी। आपको थोड़ा सा ओपन माइंड होकर रीडिंग को समझना है कि ये सिचुएशन मेरे से मेल खाती है, रेजोनेट होती है या नहीं। तो यहाँ पे कुछ लोगों का लड़ाई झगड़ा हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर हुआ हो। कुछ लोगों का लड़ाई झगड़ा शादी की कमिटमेंट को लेकर हुआ हो। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे रिश्ता टूटता हुआ भी दिखाई दे रहा है पिछले कुछ हफ्तों में। हो सकता है परिवार वाले आपके पार्टनर की शादी या आपकी फैमिली आपकी शादी कहीं और कर रही हो। इस वजह से भी आपकी लव लाइफ में जो दरार आई है वो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं बॉदर कर रही है, पार्टनर को एंजाइटी दे रही है, पार्टनर के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रही है। और ये इंसान फ़िलहाल अपनी एनर्जीज़ में बैलेंस तलाशता हुआ दिखाई देता है। इस इंसान को हो सकता है पहले कभी भी वो एहसास ना हुआ हो जो ये रिसेंटली आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। ये इंसान बहुत ही रोमांटिकली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इमेजिनेशंस करता है आपको लेकर, और किसी भी तरह के इल्यूजन में भी हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के साथ। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और वहाँ पे भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा दिक्कत दिखाई देती है। ये हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ आना चाहे, लेकिन कुछ डार्क एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर पर है। अगर आप एक हीलर हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, साइकिकली भी आप अवेयर हो रहे हो, और अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो या आपका टैरो रीडिंग में इंटरेस्ट है और आप खुद टैरो रीडर हो, रेकी हीलर हो, तो आप अपने पार्टनर की खुद हीलिंग कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो कर सकते हैं और अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशंस भेज के अपनी लव रिलेशनशिप की जितनी भी समस्याएं हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, थोड़ा स्लो है आपके पार्टनर। इस इंसान की जो रिसीव करने की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। इस इंसान के चक्रास भी ब्लॉक्ड है और इस इंसान ने अपने आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल बना के रखी है। ये इंसान अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं बैलेंस आउट कर रहा है और फ़िलहाल एक्शन लेने में थोड़ा लेज़ी और थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम देखेंगे आपके पार्टनर के क्या हैं मैसेजेस आपके लिए। सबसे पहला मैसेज आपका पार्टनर आपको बोलता है या बोलती हैं, डोंट इग्नोर मी। अगर आप अपने पार्टनर को किसी तरह से ब्लॉक करके रखा है या उन्होंने ही आपको ब्लॉक किया है गुस्से में आकर, लेकिन ये इंसान दिल से नहीं चाहता कि आप इन्हें इग्नोर करो। उसके बाद आपके पार्टनर कहते हैं मुझे कुछ वक्त चाहिए। हो सकता है आपने अपने पार्टनर से किसी चीज़ को लेकर, कोई डिसीजन फाइनल करने को लेकर कोई बात बोली हो या किसी थर्ड पार्टी को लेकर कोई क्वेश्चन किया हो और उसकी क्लैरिटी आप चाहते हो, तो ये इंसान कहते हैं मुझे कुछ वक्त चाहिए। उसके बाद आपके पार्टनर का मैसेज है, क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात थी? अगर किसी को लगता है कि हमारा रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ओवर है, ब्रेकअप हो गया है, किसी भी तरह का फ़ोन पे फाइनल एक दूसरे को कंक्लूजन दिया गया कि बस यहाँ पर हमारा रिश्ता ख़त्म है, या फिज़िकली कहीं आपस में मिलकर बताया गया कि हम आज से अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, तो इंसान आपका जो पार्टनर है वो कहता है क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात थी? तो उस पर आप गौर कर सकते हो। उसके बाद आपके पार्टनर का मैसेज है, प्लीज़ पुरानी बातें भूल जाएं। हो सकता है पिछली कुछ बातों को लेकर आपको स्ट्रेस हो रहा हो,
आपके पार्टनर को भी हो रहा है और उसी पुरानी बातों को लेकर आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन में सेपरेशन है या इन एंड आउट होता है पार्टनर, तो वो आपको कह रहे हैं पुरानी बातों को भूल जाओ। फिर आपके पर्सन का जो मैसेज है, यू आर टू क्यूट टू बी इग्नोर्ड। आपके पर्सन आपको बहुत क्यूट फील करते हैं, बहुत क्यूट लगते हो आप उनको, और वो कहते हैं कि आपसे दूर रहना या आपको इग्नोर कर पाना इस पार्टनर के बस में नहीं है। फिर आपके पर्सन का मैसेज है, क्या तुम वापस आओगे। तो ये इंसान आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप किसी भी तरह का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, चाहे आप सेम सिटी में भी हो या आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है अपनी ईगो में आकर, क्योंकि काफ़ी लोगों के यहाँ पर मुझे आज की रीडिंग में ईगो क्लैशेस भी दिखाई दे रहे हैं, रनर एंड चेज़र वाली सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। तो ये इंसान आपको बोलते हैं क्या तुम वापस आओगे, यानी कि ये इंसान अभी भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बेशक ये आपको छोड़ कर गए हैं किसी अदर इंसान के लिए या किसी थर्ड पार्टी के लिए, लेकिन दिल में इनके लिए आपके बहुत प्यार है और ये आपको होपफुल होके महसूस कर रहे हैं कि आप वापस आओगे। उसके बाद आपके पर्सन का जो मैसेज है, आई मिस योर हग्स। ये इंसान आपकी हग को बहुत मिस कर रहा है। हो सकता है फिज़िकली बहुत ज़्यादा इंटीमेट होना चाहते हैं, अपनी पुरानी बातों को भूलकर एक नए सिरे से रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, आपको फिज़िकली अडोर करते हैं, मिलना चाहते हैं, पुराने गिले शिकवे दूर करना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पे कार्ड्स में ये भी दिखाई देता है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत है। आज की रीडिंग में कम से कम 60 to 70% लोगों के पार्टनर सेक्सुअली, फिज़िकली, इंटीमेटली बहुत मिस कर रहे हैं आपको और वह चाहते हैं कि आप उनको मिलें और वो आपको हग कर सकें। अगला जो मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए, आई विश यू वर हेयर। तो ये विश कर रहे हैं कि काश आप इनके साथ होते। अगर आप दूर हो एक दूसरे से, या आप लोग मैरिड हो, या आपकी किसी की शादी हो रही है, या ऑलरेडी किसी एक पार्टनर की शादी हो चुकी है, तो ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। और अगर आप कमिटेड हो, दूर हो, बातचीत नहीं होती, तब भी ये इंसान कह रहे हैं कि काश आप इनके पास होते। तो ये सारे मैसेजेस मैंने आपको आज की रीडिंग में दिए। अगर आपको ये मैसेजेस अच्छे लगे तो आप मुझे कमेंट डाल दें। अगर आपको लगता है ये सिचुएशन आपकी लाइफ से मेल खाती है, रेजोनेट करती है, तब भी आप कमेंट डाल दें। और अगर आपको वीडियो नेगेटिव लगती है, कुछ समझ नहीं आता, तब भी आप कमेंट डालें, ताकि क्या चीज़ें की जाएं जिससे वीडियो की क्रिएटिविटी बढ़े, आप लोगों को समझ आए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं एंजल नंबर्स को लेकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, टैरो कार्ड रीडिंग को लेकर। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि लव लाइफ की प्रॉब्लम्स सभी की अलग अलग है, सभी लोगों के पार्टनर अलग अलग हैं। कोई मैरिड है, किसी का डिवोर्स्ड हुआ है, कोई सेपरेटेड है, कोई सिंगल है, कोई कमिटेड है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। तो ये एक जनरल रीडिंग है और इसमें हर एक चीज़ आपकी सिचुएशन के साथ एग्जैक्ट मैच करे वो बहुत कम है। लेकिन अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो एक्यूरेसी के साथ, तो उसके लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए, जिसमें मैं रेमेडीज़ भी देती हूँ ताकि आप लोगों की लव लाइफ की दिक्कत को सॉल्व किया जाए। लव लाइफ के अलावा बिजनेस, करियर, फॉरेन ट्रैवल, डिले हो रहा है मैरिज में, चाइल्ड बर्थ में डिले है, लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर कंफ्यूज हो, उस पे भी मैं आपको गाइडेंस देती हूँ। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए। और प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फ्री रीडिंग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करा कीजिए। मैं बहुत जल्दी लाइव सेशन में फ्री क्वेश्चंस लूँगी, लेकिन फ़िलहाल आप लोग आज की वीडियो एंजॉय करिए। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए, आसपास वालों से प्यार करिए। बाय बाय।